दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए न्यू हिंदी हॉरर स्टोरीज़ लेके आया हूँ। 4 शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी हॉरर स्टोरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जो पहली स्टोरी है हमारी, उसका नाम है पुरानी हवेली का खूंखार प्रेत। मैंने हमेशा सुना था कि हमारे गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली में कुछ गड़बड़ है। गांव वालों का कहना था कि हर अमावस की रात वहां अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते थे। मैं हमेशा इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। अमावस थी, गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी। उस रात गांव के एक शराबी जिसका नाम रमेश था, उसने कहा कि वह हवेली के अंदर जाकर डर को झूठा साबित करेगा। रमेश को लोग हल्के में लेते थे। वह हमेशा शराब के नशे में रहता था और अपनी बड़ी बड़ी बातें करता था। रमेश ने अपनी बोतल उठाई और लड़खड़ाते कदमों से हवेली की तरफ बढ़ने लगा। गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने सबको झिड़क दिया। तुम सब डरे हुए हो, लेकिन मैं नहीं। आज मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा और वापस आकर तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। वह हंसते हुए चिल्लाया। मैं और बाकी गांव वाले दूर से देखते रहे। रमेश ने हवेली का गेट खोला। जंग लगे दरवाजे से एक भयानक चीख जैसी आवाज़ निकली। ऐसा लगा जैसे खुद हवेली ने उसे अंदर बुलाया हो। वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। कांच की टूटी खिड़कियां हवा में बज रही थी। हर कोना सन्नाटे और अजीब सी ठंड से भरा हुआ था। रमेश ने अपनी बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और ज़ोर से हंसने लगा। ये है तुम्हारी भूतिया हवेली? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। तभी अचानक एक भारी सी आवाज़ गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रमेश हड़बड़ा गया। उसकी आंखें चारों तरफ घूमने लगी। तभी कोने से एक साया निकला। वह लंबा, काला और डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह थी। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मैंने यहाँ आने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ा। रमेश शराब के नशे में डरने के बजाय और बहकने लगा। उसने उस प्रेत की तरफ बोतल उठाई और हंसते हुए कहा, तू मुझे खाएगा? आ देखता हूँ तेरा जोर। प्रेत भड़क गया। हवेली की दीवारें हिलने लगी। रमेश चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली के सन्नाटे में गुम हो गई। उस रात किसी ने रमेश को बाहर आते नहीं देखा। अगले दिन गांव वाले रमेश को ढूंढने हवेली के पास पहुंचे। दरवाज़ा खुला था। सब डरे हुए थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गेट के पास रमेश की टूटी हुई शराब की बोतल पड़ी थी, लेकिन रमेश का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ गांव वालों ने कहा कि प्रेत की यह हवेली एक पुरानी त्रासदी की गवाह है। हवेली का मालिक एक पश्चिमी व्यापारी था जिसने लालच और धोखे से गांव वालों की ज़मीनें छीन ली थी। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसकी हवेली पर हमला कर दिया। उसे और उसके परिवार को जला दिया गया। कहते हैं मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह अपनी हवेली में लौटेगा और हर घुसपैठिए को सजा देगा। रमेश का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद गांव के लोग हवेली के और करीब जाने से भी डरते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि रमेश ने उस रात कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अब वह हवेली की काली छाया बन गया है। दोस्तों, जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आइए बिना किसी देरी के अपनी दूसरी स्टोरी की ओर चलते हैं, जिसका नाम है हाईवे की चुड़ैल का खौफ। यह एक ऐसी चुड़ैल की कहानी है जो सुनसान हाईवे पर चलती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। जो उसे लिफ्ट दे देता है उसकी मौत पक्की। मैं और मेरा परिवार एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। यह रात का वक्त था और हम एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। आसपास कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ हमारी गाड़ी और घना अंधेरा था।
सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। हमें डर तो नहीं लग रहा था, पर माहौल कुछ अजीब सा था। गाड़ी के अंदर हम सब चुप थे, बस गाड़ी के इंजन की आवाज़ और बाहर की खामोशी सुनाई दे रही थी। तभी हमें सड़क के किनारे एक महिला खड़ी नजर आई। वह हमें देखकर हाथ उठाकर रुकने का इशारा करने लगी। उसकी सूरत कुछ अजीब थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे नज़रअंदाज करूं। मैंने गाड़ी रोकी और वह महिला हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में कोई बात थी, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर कुछ गहरे काले धब्बे जैसे दिख रहे थे। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उसने खौफनाक आवाज़ में पूछा। माँ और पापा चुप थे। शायद वह भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दादी माँ, जो हमेशा घर में चुपचाप बैठती थी, वह चुपचाप गाड़ी में बैठी थी। उन्हें अचानक कुछ खटका। दादी माँ की नज़रें उस महिला के पैरों पर जा लगी और अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उसके पैर उल्टे हैं। दादी माँ की आवाज़ कांप रही थी। मैंने जल्दी से दादी माँ की ओर देखा। सच में उस महिला के पैर उल्टे थे, जैसे किसी जानवर के। मुझे अचानक एक खौफ सा महसूस हुआ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम तेज़ी से चलने लगे, लेकिन वह महिला बिना किसी आवाज़ के जैसे हवा में उड़ती हुई हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। हम डर के मारे कांप रहे थे, पर गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के बावजूद वह महिला हमारी गाड़ी के पास आ गई थी। फिर हम सबने महसूस किया कि वह महिला अब हमारे ऊपर कूद रही थी। उसकी शक्ल अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा भयंकर और डरावना हो गया था। उसके हाथों में नुकीले नाखून थे और उसकी आंखों में खून दिखाई दे रहा था। गाड़ी की छत पर वह ज़ोर ज़ोर से खटखटा रही थी, जैसे वह किसी शिकार को अपनी चपेट में लेने का इंतज़ार कर रही हो। मैं डर के मारे गाड़ी को और तेज़ चला रहा था, लेकिन वह महिला हमारे पीछे पड़ी हुई थी और किसी भी हाल में वह पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मैं घबराया हुआ था। दादी माँ की वह बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसके पैर उल्टे हैं, यह बात मेरी जान बचाने वाली थी। हमारे रास्ते में एक मोड़ आया और जैसे ही हम उस मोड़ से मुड़े, हम सबको लगा कि वह महिला अब हमसे दूर जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस मोड़ से निकली, हमारी आंखों के सामने वह महिला फिर से खड़ी थी। अब वह पूरी तरह से हमारे सामने थी। हम डर से कांप रहे थे, लेकिन तभी अचानक सड़क के अंत में एक लाइट दिखी। हम वह रास्ता पकड़ते हुए तेज़ी से वहां पहुंचे और जैसे ही हाईवे ख़त्म हुआ, वह महिला या चुड़ैल गायब हो गई। हम सबका दिल भी धड़क रहा था, लेकिन हम सब बच गए थे। वो रात हम कभी नहीं भूल सकते। हम समझ गए थे कि उस सुनसान हाईवे की चुड़ैल से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। अब से हम रात में सफ़र करने से हमेशा बचने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी तीसरी कहानी की ओर चलते हैं, जिसका नाम है डायन का जंगल। मैं अपने मामा के गांव में छुट्टियां बिताने गया था, जो राजस्थान के रेगिस्तान में बसा हुआ था। गांव बहुत शांत था और आसपास का माहौल बेहद सरल सादा था। कुछ दिन बिताने के बाद मैं और मेरे दोस्त गांव के बुजुर्गों से कुछ अजीब बातें सुनने लगे। वह हमें डराते हुए बताते थे कि पास के जंगल में एक डायन रहती है, जो रात के समय बच्चों को पकड़ कर ले जाती है और फिर उन्हें खा जाती है। गांव वालों ने हमें बार बार चेतावनी दी कि उस जंगल में कभी मत जाना, लेकिन हमें उस समय ये सब मजाक जैसा लगता था। हम सब बच्चे थे। हम डर और उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करके यह तय कर चुके थे कि हम उस जंगल में ज़रूर जाएंगे। हमारे अंदर एक अजीब सी बहादुरी वाली भावना थी और डर को हम अपने दिल से बिल्कुल निकाल चुके थे। तो एक दिन हम सब सुबह सुबह तैयार होकर गांव वालों से बचते हुए उस जंगल की ओर चल पड़े। गांव के बाहर उस जंगल में पेड़ों की छांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहाँ कोई नहीं है। पेड़ और झाड़ियाँ बहुत घनी थी और हवा में कुछ हल्की सी ठंडक थी। जंगल में कदम रखते ही हमें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ,
लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते गए। जंगल में कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने उसे अनसुना कर दिया। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए वो आवाज़ बढ़ने लगी और फिर हम अचानक रुक गए। किसी ने कहा कि एक धुआं सा दिखाई दिया। हम सभी एक जगह खड़े हो गए, लेकिन हमारी जिज्ञासा ने हमें फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर किया। हमने जंगल में कुछ घंटों तक घूमने के बाद महसूस किया कि हम रास्ता भटक गए हैं। जंगल इतना घना था कि हमें चारों तरफ अंधेरा सा लगने लगा। तभी अचानक हमें एक खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर हमारी रूह कांप गई। यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी खौफनाक प्राणी की थी। हम वहीं चुपचाप खड़े हो गए, लेकिन आवाज़ और पास आती गई। फिर हमने एक काले कपड़े में एक औरत को देखा, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। हम डर के मारे कुछ कह नहीं पाए, बस भागने लगे। जंगल में हर तरफ अंधेरा था और हमारे पैरों तले ज़मीन जैसे खिसक रही थी। हमारी सांसें तेज़ हो गई और हम जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हमारी आंखों के सामने वो कटी फटी छाया दिखाई देती रही, जैसे हमें पकड़ने के लिए वह हमारे पीछे आ रही हो। हम डर से बेहोश हो रहे थे कि तभी अचानक गांव वाले हमारी तलाश करते हुए उस जंगल में पहुंचे। उन्होंने हमें आवाज़ दी और हम उनके पास दौड़ते हुए चले गए। वो हमें लेकर वापस गांव आए और फिर हमें बताया कि वो डायन सच में उस जंगल में रहती है। गांव वालों ने बताया कि कई सालों पहले एक बच्चा उस जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। हमें उस दिन समझ में आ गया था कि गांव वाले जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। हमने तय किया कि अब हम कभी भी उस जंगल में कदम नहीं रखेंगे और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम उस डायन के जंगल से दूर रहेंगे। होप करता हूँ गाइज़ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारी स्टोरी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी चौथी स्टोरी की ओर, जिसका नाम है रेलवे स्टेशन का भूत। रात के करीब 3 बजे थे। मैं एक छोटे से शहर के सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्लेटफार्म पर कोई नहीं था, बस एक पुराना बल्ब धीमी रोशनी से टिमटिमा रहा था। मेरी ट्रेन आने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। मैंने अपनी घड़ी देखी और पास की बेंच पर बैठ गया। स्टेशन की दीवारों पर पुरानी फटे हुए पोस्टर लगे थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े पहने थे, एकदम शांत। पहले तो मैंने सोचा कि कोई यात्री होगा, लेकिन फिर ध्यान दिया कि वह अजीब तरह से खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, सिर्फ सफ़ेद कपड़े और हल्की सी परछाई। ठंड की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, शायद कोई और भी वहाँ हो, लेकिन पूरी जगह वीरान थी। अब मेरी नज़रें उसी आदमी पर थी। वह धीरे धीरे चलने लगा। उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैंने अपने हाथों को मसला, शायद यह सब मेरा भ्रम हो। वह आदमी प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह ज़मीन पर नहीं हवा में उड़ रहा हो। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। तभी प्लेटफॉर्म के पास लगे एक खंबे से एक बूढ़े चौकीदार ने मुझे देखा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आया और फुसफुसाते हुए बोला, उसे मत देखो। मैं सन्न रह गया। कौन? मैंने हकलाते हुए पूछा। वही सफ़ेद कपड़े वाला, बुड्ढे ने कहा। उसका चेहरा डर से सूख चुका था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फिर से उस आदमी की तरफ देखा। अब वह प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। ट्रेन आने वाली थी। रेल की पटरियों से हल्की आवाज़ आने लगी थी। मैंने चौकीदार से पूछा, ये कौन है? वह कांपते हुए बोला, यह हर रात
3 बजे यहीं आता है, पर जब ट्रेन आती है तो गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन कई साल पहले यहाँ एक आदमी ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। ठीक इस वक्त 3 बजे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट होने लगी थी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी नज़रें अब भी उस आदमी पर थी। ट्रेन की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ने लगी थी और तभी वह आदमी धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा, जैसे धुआं उड़ रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। मेरी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। चौकीदार प्लेटफॉर्म पर खड़ा मुझे देख रहा था। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उस सफ़ेद कपड़े वाले आदमी के बारे में सोच रहा था। क्या मैंने सच में भूत देखा था या यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन चौकीदार की बातों और उस आदमी के गायब होने ने यह साफ हो गया था कि यह मेरी आंखों का धोखा नहीं था। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि कभी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रुकूंगा। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरीज़ अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू।